नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर फिर एक बड़ी अपडेट है और ये अपडेट हाईकोर्ट के तरफ से है। शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार केस याचिकाएं लग रही है, शिक्षक भर्ती पर नई नई याचिकाएं जा रही है और आज एक याचिका लगी थी और बात सुनिए, याचिका लगने के बाद इसकी तत्काल सुनवाई भी हुई है, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट डेट दे दी गई है 24 फरवरी। मतलब कि इसको जज साहब ने भी इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट केस माना है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है ना। तो इसको इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ पर तत्काल सुनवाई हुई और जो नेक्स्ट हियरिंग दी है वो 24 फरवरी को दी है। अब क्या हुआ इस केस में हम एक न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर जो खबर है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। तो ये याचिका लगाई गई है कर्मचारियों और प्राथमिक शिक्षकों के द्वारा लगाई गई है। और याचिका क्या है वो देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सरकारी कर्मचारियों और अतिथि शिक्षकों के लिए विकल्पों की विसंगति के चलते कई अभ्यर्थी अपने वास्तविक विवरण दर्ज करने से वंचित रह गए। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें आज तत्काल सुनवाई हुई। सुबह 11 बजे मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में विशेष अनुमति लेकर इसे दोपहर 2:30 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को 2 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मतलब 2 दिन में अब यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। क्या है मामला क्या है वह अब हम आपको दिखा देते हैं कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन आवेदन पोर्टल पर केवल 2 विकल्प दिए गए। कौन से? सरकारी कर्मचारी और अतिथि शिक्षकों के आवेदन विकल्प दिए गए हैं। इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो आप, दूसरा नहीं कर पाओगे। समस्या ये है कि दोनों विकल्पों को एक साथ नहीं चुना जा सकता है। ऐसे में वे उम्मीदवार जो सरकारी कर्मचारी भी है और अतिथि शिक्षक के रूप में भी अनुभव रखते हैं, अपने वास्तविक विवरण दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसमें उन्हें आयु सीमा में छूट और अतिथि शिक्षक श्रेणी के लाभ से वंचित किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शिक्षकीय संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के खिलाफ है। इसके बाद क्या कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता धीरज तिवारी ने दलील दी कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को भर्ती प्रक्रिया में अपने रोजगार की जानकारी देना अनिवार्य होता है, लेकिन इस बार पोर्टल पर ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। यह शर्त पूरी तरह से असंवैधानिक और नियमों के विरुद्ध है। इससे हजारों उम्मीदवार प्रभावित हो रही है। अब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, वो तत्काल सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई, सरकार से 2 दिन में अब दोस्तों जवाब मांगा है, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार को जवाब पेश करना पड़ेगा। और दूसरी बात, सरकार का क्या पक्ष है वो भी हम देख लेंगे इसमें, है ना। तो अब देखिए, हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुबह 11 बजे अनुमति दे दी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लाखों उम्मीदवारों के भविष्य से जुड़ी हुई है। ऐसे में भर्ती नियमों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अदालत ने सरकार को 2 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और ये स्पष्ट करने को कहा है कि आवेदन प्रक्रिया में इस तरह की शर्त क्यों रखी गई। सरकारी कर्मचारी होते हुए भी अतिथि शिक्षक का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या यह भर्ती नियमों और समान अवसर के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? ये इनसे जवाब मांगा है, ये जवाब इनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं का पक्ष मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि उनको ये अतिथि शिक्षक का अनुभव चाहिए, क्योंकि वो अनुभव रखते हैं, वो अभी सरकारी कर्मचारी है, ठीक है। और उनका एक पक्ष ये भी है कि इससे पहले भी जो भर्तियाँ हुई थी उनमें ये अनुभव का फायदा कर्मचारियों को दिया गया है। अब स्कूल शिक्षा का एक पक्ष है, क्या है वो देखिए कि सरकार की ओर से 11 फरवरी 2025 को जारी आदेश में कहा गया कि जो उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है और अतिथि शिक्षक के रूप में अनुभव रखते हैं, वे अतिथि शिक्षक श्रेणी के लाभ के पात्र नहीं होंगे। सरकार का तर्क है कि नियम संभावित दोहरे लाभ, मतलब डबल बेनिफिट को रोकने के लिए लागू किया गया। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि यह पूरी तरह अवैध और अनुचित है, क्योंकि दोनों श्रेणियों के लाभ अलग अलग प्रकृति के हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे देखिए कि इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिन बाद होगी। 2 दिन बाद नहीं होगी, इसकी 24 तारीख को होगी, ठीक है, जिसमें सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। यदि सरकार अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाती है तो हाईकोर्ट इस मामले में कड़े निर्देश जारी कर सकता है। याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि अदालत इस नियम को असंवैधानिक घोषित कर भर्ती प्रक्रिया में संशोधन का आदेश देगी। इस मामले पर अब पूरे प्रदेश के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की नज़र टिकी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इस तरह की अब 2 याचिका लग चुकी है।
तो आप देख रहे हो शिक्षक भर्ती पर 1 बाय 1 याचिकाएं लग रही है। जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे कोई ना कोई एक नया विवाद हमें सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जब भी शिक्षक भर्ती होती है ये विवाद नए नए क्रिएट होते हैं, ठीक है। इसमें विभाग की ये गलती है कि विभाग पहली बार में रूल बुक में या फिर अपने राजपत्र में पूरे नियम क्लियर नहीं करता, जिसके कारण, ठीक है, फिर बाद में बीच में कोई नियम आते हैं तो कैंडिडेट कोर्ट तो जाएंगे ही, सीधी बात है। तो अब क्या होता है 24 तारीख को जब भी इसकी सुनवाई होगी हम जरूर आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।